ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति न्यायिको। अर्हा नित्यतजेन शासनरता कर्मेति मीमांसको सो अयं नो जना विदधातु वाञ्छित फलम् त्रैलोक्यनाथो हरि। ओम नमः परमहंसाय स्वादित्तचरणकमलजन्मक्रन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचरणाय दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति चित्तं सर्वविरोगनादघन्ति सञ्जीवनं च परहस्तगतं सदैव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। भजिए रमता राम को गुण इंद्रिय मन जीत राम चरण ये मोक्ष पंथ और सकल विपरीत। अनिर्वचनीय प्रमेय चिंत्य सत्यम अनंतम ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म अनेक रूप रूपाय विष्टवे प्रविष्टवे विश्वात्माराम के पवित्र पद पदों में प्रणाम करते हैं। ब्रह्मदेश आय्याद रामचरण जी नाम पुण्यश्लोक तपश्चरण श्री महाराज के कल्पवृक्ष में पवित्र पद पदों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्कार अनंत अनंत बार प्रणिपात करते हैं। राम रस पावन संत जन भगवत चरणानुरागी संतुष्ट हैं ज्ञान प्रेमी सत्संग अभिलाषी ज्ञान पिपासु उपस्थित मोक्षजनों ममता वत्सलमयी मातृशक्तियों अभी आप प्रवचन श्रवण कर रहे थे हमारे रामष्टी समुदाय के परम मनीषी डॉक्टर संत रामचंद्र जी शास्त्री द्वारा मार्कंडेय पुराण का हरिश्चंद्र संवाद श्रवण कर रहे थे। हरिचंद्र सत संग्राम कै करो घनो निराट कटनिया को सामले छाती बजर कपाट छाती बजर कपाट दुगडीटा भारी धड़रियो आकाश लगी धड़ दूजन सारी सूर्य वंश उजालियो महीपति रे पाट हरिचंद्र सत संग्राम कै करो घनो निराट। जिनका कारुणिक शांत चारु चरित चित्त को उद्वेलित करता है एक सत्य के लिए जिन्होंने अपना जीवन निछावर किया। महाराज हरिश्चंद्र भारत की धरती पर आए पर हरिश्चंद्र की आत्मा विदेश में काम कर रही है। आप जाओ दुकान पे जो सामान सौदा चाहिए ले लो बिल आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप पेमेंट दे दो आपका पेमेंट की रसीद आ जाएगी। क्या भारत की धरती पर ऐसी कोई दुकान है? ये भारत राष्ट्र हरिश्चंद्र का राष्ट्र है पर ऐसी कोई दुकान है जहां इंसान नहीं है मशीनें काम करती है और वहां तुम्हें ऑटोमेटिक से मिल जाता हो जो चाहिए सो ले लो। अगर ऐसी दुकान हो रात भर दुकान खाली और व्यापारी सुबह रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम। वक्त के हाथ में रुमाल भी नहीं मिलेगा जो उसका आंसू पोंछ सके। हरिश्चंद्र भारत की धरती पैदा हुए। और मेरा भारत महान, कहना मत घर की बात है, मेरा भारत महान और 100 में से 99 बेईमान। मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान। कौन कितने अपने परमात्मा के लिए ईमानदार है, माँ बाप के लिए ईमानदार है, धर्म के लिए ईमानदार है। मैंने कहा जिन्होंने 4 वाक्य जीवन में धारण कर लिए उन्हें 4 वेद पढ़ लिए। जवाबदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी। चाहे वह परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, ये 4 वाक्य जिसके जीवन में हैं उन्हें 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। भजिए रमता राम को, गुर इंद्री मन जीत, राम चरणिए मोक्ष पंथ और सकल विपरीत। भजिए रमता राम को। की ताकतें झोंक रहे हैं, हम परमात्मा की आंख में धूल झोंक रहे हैं। ज्ञान तो हमारे पास में है कि परमात्मा सब जगह, फिर हम कहां जाकर के अपने कर्म फोड़ रहे हैं। मैं आपको बहुत सुंदर सा की सुनाता हूं, जिंदगी में याद रखना। जिसके हृदय ज्ञान है वहां के कर्म नहीं लागे। सुन लो कान खोल करके, जिनके हृदय में ज्ञान है वहां के कर्म नहीं लागे। सब जगह बैठे मक्षिका पर पावक सुभागे। मक्षिका सब जगह बैठेगी, मक्खी सब जगह बैठेगी, पर आग पर बैठती है क्या? बोलो, आग पर मक्खी बैठती है क्या? पावक सुभागे। मक्खी सब जगह बैठेगी पर आग पर नहीं बैठेगी। यही बात कृष्ण वंदे जगत गुरु गीता में कहते, यस नहंकारो भावो बुद्धि यस निपिते हत्वाभिमान से लोकान नहंती न निबद्धते। यही बात अन्यत्र भगवान ने कही है। अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान ने तत्तम तत्ज्ञानान दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम। यही ज्ञान है। अज्ञानम यह तो अन्यथा, बाकी सब अज्ञान है। तत्व ज्ञानी अष्टावक्र जी के समक्ष महाराज वेदांत मूर्ति जनक कहते हैं, मुझे आपकी बात हृदय में उतर चुकी है। यथा न तो विन्यास तरंगा जल फेन बुदुदा। जल से तरंगे, फेन और बुदबुदे अलग नहीं है। उसी प्रकार आत्मा से भिन्न विश्वम, आत्मा से भिन्न शरीर, संसार कुछ भी नहीं है। पहला उदाहरण, आप ज्ञानियों की चर्चा को बहुत उच्च कोटि की मान करके सिर के ऊपर से जा रही है, ऐसा न सोचें। ये बात सबके गले उतर रही है। ये ज्ञानियों की चर्चा अष्टावक्र जैसे और जनक वेदांत मूर्ति जैसे, जल से अलग जल के तरंगे नहीं हैं, जल के झाग नहीं हैं, जल के बुदबुदे जल से अलग नहीं हैं। ऐसे ही शरीर आत्मा से अलग नहीं, संसार भी आत्मा से अलग नहीं। पहला उदाहरण,
महाराज जन ने कहा, अपना दूसरा उदाहरण याद दिलाया, यथा तंतु मात्रम वेद भिन्न पट्टम। जो तंतु है, धागे है, वो कपड़े से अलग नहीं है। अगर कोई कहता है कपड़े से अलग है, उससे बढ़कर कोई वज्र अज्ञान और मूर्ख नहीं होगा। इस वस्त्र में सर्वत्र धागा है, ऐसे ही मेरा परमात्मा राम सर्वत्र विद्यमान है। जैसे धागे में कपड़ा है, ऐसे परमात्मा सब जगह है। ऐसे ही आत्मा अलग नहीं है। और तीसरा उदाहरण याद रखिएगा, यह वेदांतियों का तत्व ज्ञान है, ये ज्ञानियों की चर्चा है, लेकिन साधारण व्यक्ति के अंदर भी उतरती है। तरीका अपना होना चाहिए। यथा एव इक्षु रसे कृप्ता, शकर गन्ने के रस से अलग नहीं है। गन्ने के रस से गुड़ बनता है, उससे शक्कर बनती है, उससे अलग नहीं है। ऐसे आत्मा से भिन्न कुछ भी संसार में नहीं, उससे अलग नहीं है। अब यह बात किसको समझ में नहीं आ रही है, हाथ ऊंचा खड़ा करो, मैं समझ जाऊंगा। मेरी तरह वो भी अनपढ़ और मूर्ख है। गन्ने का रस, अगर शक्कर मिष्ठान है, मधुरता है, और उससे सारे पदार्थ मधुर हैं, पर मूला आधार शक्कर है, पर शर्करा में गन्ने का रस व्याप्त है। यथा एव इक्षुरस कृप्ता, जैसे गन्ना का रस शक्कर में व्याप्त है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा सब में व्याप्त है। अब किसको समझ में नहीं आ रही ये बात? फिर ज्ञानियों को इस चर्चा पर गहराई से कहने का अर्थ। पर महाराज जनक कहते हैं, अष्टावक्र गीता का तथ्यात्मक भाव कितना गहरा है। ऐसे ही परमात्मा सब में ओतप्रोत है, अलग नहीं है। किंतु स्वयं परमात्मा इस बात को स्वीकार करते हैं, जगत मेरे द्वारा सृजित है, पर मैं जगत में नहीं हूं, पर मैं जगत से अलग नहीं। यही तो मजे की बात है। इसी का नाम तो ज्ञान की गहराई है। तस्य कर्तारम अभी माम विद्धि, जगत का सृष्टा मेरे को मानो, पर अकर्तारम अव्ययम, मैं करता हूं कभी अकर्ता हूं। और जीव है तो अकर्ता, फिर भी कर्ता बनता है। मैं परिवार का नायक हूं, समाज का नायक हूं, राष्ट्र का नायक हूं। मैं परिवार चला रहा हूं, समाज चला रहा हूं। ये क्या है? यह मिथ्या अज्ञान जन्य अहंकार है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। अब अष्टावक्र जैसी गीता, भगवत गीता, अनंत गीताओं का सार यही है, ज्ञान की जीवंत अवस्था। ज्ञान भी सर्वमतेन मोक्ष नर भवत जन्म सतेना, सैकड़ों जन्म ले लो, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी अपने जीवन की अनुभूति का ध्यात्म प्रसाद डंक की चोट देते हैं। करिएत गंगा सागर समागमम अथवा व्रत परिपालनम ज्ञान वीन सर्वमतेना मोक्ष नर भवति जन्म सतेना। बहुत मुश्किल है एक बार गंगा सागर पहुंचना, और तीर्थ बार बार, आगे बोलो, सब तो याद है, काय को इतने लंबा चौड़ा ज्ञान कर रहे हैं अपन। और तीर्थ बार गंगा सागर एक बार, ऐसा गंगा सागर 108 बार स्नान कर लिया हो, गंगा सागर 108 बार दर्शन कर लिए हैं वो, अथवा व्रत परिपालनम
और एक एक गिलास का बढ़ना, उसको चांद्रायण व्रत कहते। वो भी कितनी बार कर लिया हो, पर महापुरुष कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं, ज्ञान विहीन सर्वमतेना मोक्ष डर बहुत जन्म सतेना। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति कभी भी संभव नहीं है। दादू दयाल जी के शिष्य कृपा पात्र परम ज्ञानी महात्मा सुंदरदास जी, जल कमल में पैदा होता है पर कमल से निर्लिप्त रहता है। ऐसे ही संसार में पैदा होने वाला जीव संसार से ऊपर उठकर निर्लिप्त रहे। चलो ये सब सांसों भजन करने वाले, साधना करने वाले एक आसन को ज्यादा महत्व देते हैं और उसका नाम है पद्मासन। है कोई जो रोज पद्मासन लगाता हो? पद्मासन कितनी देर लगा सकते हो? मुश्किल से थोड़ी सी देर, क्योंकि पद्मासन लगाते ही पैर की नसें खींचने लगी, ज्यादा देर नहीं कर सकते। पर पद्मासन कहते किसे? स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया, पद्मासन निश्चल मन किया, नासा निर्धार कर लिया, श्वास उसासा धमन लगाई, आरत करके विरह जगाई। श्वासों श्वास भजन की पहली शर्त है तुम्हारा आसन, और वो भी पद्मासन दृढ़ होना चाहिए। पूछो श्वास उसास भजन करने वालों से, पद्मासन दृढ़ है? तन थिर मन थिर सूरत निरथिर होए, दादू ऐसे पलक को कलप न पहुंचे कोई। कलप लग जाए फिर भी बहुत मुश्किल बात है। इतना सरल विषय नहीं है साधना करना, बहुत टेढ़ा काम है। भजिए रमता नाम को गुण इंद्री मन जीत। गुणत्रय से ऊपर उठना, न जीवन न रजोगुण हो, न तमोगुण, न सतोगुण हो, क्योंकि सतोगुण भी ज्ञान के प्राप्ति का अहंकार पैदा कर देता है। मैं भजन करता हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अमुक जानता हूं, यह भी अहंकार जीवन का पतन करने वाला होता है। अद्य भी जनमानस्मि, यह अहंकार का प्रतीक है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी वेद चुड़ामणि में संकेत करते हैं, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम वाग वेखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम वेदुष्यम तद्वद भुक्ति है, न तो मुक्ति है। नाना प्रकार के शब्दों का निर्माण करके लोक रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत कर देना भुक्ति है, उदर पूर्ति का साधन है। बड़ा विद्वान है साहब, जोरदार कथा करते हैं, अरे क्या दुनिया लट्टू होती है, पर सब उदर पूर्ति का साधन है, न तो मुक्ति है, मुक्ति का साधन नहीं। क्या है मुक्ति का साधन? पूछो महात्मा सुंदरदास जी से। बड़े प्यार से कहते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं, जिनकी वासना उड़ गई और उड़ गई चित्त की चाह, सुंदर यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। इसी का नाम ज्ञान, इसी का नाम मुक्ति। और या मैंने कछु ना है, अगर ये नहीं है तो मुक्ति भी नहीं। भागवत के अंदर कपिलोपाख्यान के अंदर माता देवहूति के पुष्टि पर स्वयं ब्रह्म कपिल भगवान कहते हैं, हे माता,
मन को मनोर निश्चयम युक्त हुआ किंचित न स्मरेत। मन विषयों से मुक्त होकर के निर्विकार ब्रह्म में लगे, वही मुक्ति का साधन है। अन्य कोई साधन नहीं हो सकता। कितना शास्त्रों ने, महापुरुषों ने साफ साफ स्पष्ट कह करके संसार की आंखें खोली है। मुक्ति किसी गांव, शहर, नगर या महाशहरों के किसी दुकान पे मिलने वाला कोई सौदा नहीं है कि बाजार में मिलती हो तो मुक्ति हर कोई खरीद लेता। नाम में आसक्त होना और सब में अनासक्त होना, यही मुक्ति, इसी का नाम मुक्ति। राम चढ़िए मोक्ष पंथ और सकल विपरीत। मुक्ति का पंथ, भारत की धरती की महान आत्मा 7 माताओं में एक माता मैनावती हुई, अपनी कांख से पैदा एकमात्र इकलौते बेटे गोपी चंद को स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने वो मां और पुत्र को याद किया। गोपी चंद को ज्ञान दे दूर न खाया भार। क्या है तत्व ज्ञान ब्रह्म? मीनावती की वो विचार कौन नहीं जानता है। जब जब त्याग, ताप, वैराग्य की बात आएगी, सबसे पहले गोपी चंद का नाम आएगा। मात्र 12 साल की उम्र, सोलह सौ रानियां, 1200 कन्या, गढ़बंगाला का सम्राट इतनी अल्प उम्र में। और मां स्नान कर रही है, बेटा स्नान कर रहा मां झोरके में, और अचानक एक बंगाल के सम्राट को स्नान करते हुए तक कुछ पानी गरम गरम लगा। उन्होंने कहा तो वातावरण तो शीतल है। देखा ऊपर तो माता मैनावती के हाथ पे माला, लेकिन टप 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 आंसू गिर रहे हैं। सोचे पानी गर्म कहां से, ऊपर देखा तो मां की आंख के आंसू निकलने वाले पानी गर्म था। उनका मां, तेरी कोंख से पैदा होने वाले गढ़बंगाला के सम्राट गोपी चंद के जीते जी कौन है जो तेरे को त्रास दे रहा है, उसकी आंखें फोड़ दूंगा। अगर किसी ने तेरे को कष्ट दिया है, दुख दिया है, नाम बता, तू कौन है, क्यों रो रही तू मेरे होते सोते, और तेरी आंखों में आंसू। हे भारत का कोई बेटा जो अपनी मां से कहा, मां तेरी आंखों में आंसू क्यों है, पिता तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है हमारे रहते सहते। अभी तो न जाना कितनी संतान रोज सुबह से शाम तक मां बाप की आंखों से खून के आंसू निकाल रही है। ये श्रवण कुमार का देश, ये गोपीचंद का देश, कितना दुर्भाग्य इस देश का। और मां ने जिस विराग की परक बातों को कहा, बेटा गोपीचंद, न तो मेरे को सिर तकलीफ है, न किसी की आंखें निकलवानी है, न किसी को खड्डा खोद के जमीन में गाड़ना है, न किसी को त्रास देना है, तो मेरे तेरी आंख में आंसू क्यों है? ये आंख के आंसू क्यों है पता है? सुनना चाहता है? ये तेरी कंचन काया है ना, जो दमक रही है, तेरे से भी ज्यादा तेरे बाप की सुंदर काया थी। कौन थे गोपीचंद के पिता? सब जानते गोपीचंद और उनकी मां का नाम, पिता का नाम कौन जानते? किसके मुंह पर है आज बताओ? बोले तेरे से ज्यादा तेरे बाप के शरीर की सुंदर थी, हष्टपुष्ट था, सुंदर था, अनुपम। लेकिन बेटा
आज संसार में देखने को काया भी नहीं है, राख भी नहीं है। और यही दशा तेरी भी होगी। अगला मरता देखकर अभी हो होशियार, तेल छता कोई चित जो पीछे। जब तक तेरे चित जाओ, ज्ञाने चित जाओ, पीछे करे विचार। रामचंद्र पहला दिना करिए भक्ति विचार, पहला का साधन क्या कब हो जावे बात। श्री महाराज जी वाणी में प्रमाणों के ढेर लगा दिए। ये तेरी कंचना आज है कल नहीं रहेगी, तेरे बाप की नहीं तेरी भी नहीं रहेगी। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, न तेरी और मेरी जवानी रहेगी। इस दुनिया में केवल पढ़ने के लिए कहानी रहेगी। आज वैराग्य सम्राट तो कहते 1600 पत्रे, किसको कहते 1200 कन्या। कैसा साम्राज्य होगा वो, कैसा दिन होगा, कैसा बोलबाला होगा। आज राम जी राजी झालरबाजी कुछ भी नहीं है, केवल कहानी, इतिहास के पन्नों पे केवल नाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप और हमारे पास तो कुछ भी नहीं। वो अरब खरब की संपदा के मालिक थे, अनुपम सौंदर्य उनके पास में था, अंबार था सुंदरता की रानियों का, पर आज कोई नाम लेने वाला भी नहीं। सांसारिक दृष्टि से कोई नहीं जानता, किंतु गुरु कृपा से जन जन की जिह्वा पर वैराग्य मूर्ति के नाम पे उनका नाम है। जा, अगर तू अमर रहना चाहता है तो गुरु की शरण में जा, और गोरखनाथ की शरण में भेज दिया। धधकते हुए यज्ञ कुंड को मस्तक पर रख करके, जो दुनिया की आंखों में चकाचौंध पैदा करते थे, ये सिद्ध महापुरुष थे। 9,999 राजाओं को उन्होंने दीक्षा प्रदान की थी। और जब गोरखनाथ जी की शरण में गए, उन्होंने अपना भाव बताया, मुझे आपकी शरण लो, मुझे विराग संसार से विरक्त है, मां का आदेश है। और जो परीक्षा ली ना, एक अंश की परीक्षा शरणागत के शिष्य के लिए तो भाग छूटे। ऐसा साधारण जीवन नहीं था व्यक्ति का। किसे कहते हैं वैराग्य? पूछा, वैराग्य किसे कहते हैं? जिस दिन शक्कर कड़वी लगने लग जाए, समझ लेना वैराग्य हो गया है। तुमको तो सब शक्कर से मोहब्बत है, ये मिठे बनाओ, वो मिठे बनाओ, वो मिठे बनाओ, किससे मोहब्बत कर रहे हो? साधना की धरती पर हम सात्विकता की बात नहीं करना चाहते, हम केवल अपने धन का प्रबंधन करना चाहते हैं। इससे अधिक कुछ नहीं है। संत कभी किसी को राखी नहीं बांधते। ये तो हमारे घरों में कौन भूखा मरता है, रोज माल करते हैं, पर संतों की शरण में जाएं और केवल दाल रोटी पा करके भजन करें, उन्हें लगे कि हम तीर्थ भूमि पे जाकर के हमने साधना की है। वो है सच्चे साधक। जिस दिन शक्कर कड़वी लगे तो समझना कि वैराग्य के पथ के पथिक बने हो। जिस दिन शरीर का कपड़ा शत्रु लगे, संसार और शरीर से ना सकता तो बहुत बातें, बहुत दूर की बात। क्यों रहते थे कबीर शमशान पे? क्यों रामचंद्र जी महाराज ने खंडरों को स्वीकार किया? क्यों वितराग महाराज ने कहा मन रहे निज वैरागी होना, भूख लगे जब भिक्षा करे कर न दोना, मन निज वैरागी होना। गिरी तरु मंडी मसाना में रहिए, के कोई देवल सुना, मन ने निज वैरागी होना। ये सब केवल वाक विन्यास है, ये केवल शब्दों का जाल मात्र रह गया। पर जिस पथ के पथिक बने,
और महापुरुषों का यह संप्रदाय रहा है। विरक्ति का ताना और बाना साधारण बात नहीं थी, बहुत टेढ़ा काम था। क्या क्या सहन नहीं करते थे, दिनों तक अंजल नहीं मिलता, पर भक्ति में कभी कभी आने नहीं देते। साधना थी, प्रबल होती थी। भिक्षा के टुकड़ों पर अपना जीवन चलाते और भिक्षा न मिले तो भी राम इच्छा तेरी रजा में मजा है। एक महात्मा से पूछा आप अपना कैसा जीवन जीते? बोले मिल गया तो पा लिया, नहीं तो नहीं मिल गया न पाया। बोले ये तो कुत्ते भी कर लेते, उनको रोटी मिलती तो पा लेते, न मिलती मैं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? बोलो कौन सी आश्चर्य की बात है? पशु को मिल जाए तो ठीक, न मिले तो ठीक। फिर मानव में, पशु में, और आप इतने संत हैं, आप में क्या अंतर है? एक संत से पूछा आपका जीवन कैसा होता है? उन्होंने कहा मिलता है तो बांट देता हूं, नहीं मिलता है तो प्रभु का नाम लेता हूं, यही मेरे जीवन का ध्येय है। जो मिलता है बांट वितरण करता हूं, सब मेरा नहीं है, मेरे राष्ट्र का, मेरे परमात्मा का है। अरे हवन करते हो, एक ही करते हो, बड़े मन में भाव रखते हो। इदम वायवे इदम नमम, इदम इंद्रा इदम नमन, ये परमात्मा है, मेरा कुछ नहीं। इदम राष्ट्र इदम नमन, ये मेरे राष्ट्र का, मेरा नहीं। किंतु ये सब शब्द जाल है, सत्यता को सो दूर है। भजिए रमता राम को तन मन इंद्रिय जीत, गुण इंद्रिय मन जीत। रामचंद्र ये मोक्ष पंथ और सकल विपरीत, ये श्रवण सार ग्रंथ आंतरिक की सारी विकृति को दूर करने वाला है। हमारी जीवन के अंदर हमारी वासना शांति नहीं हो पाती है, हमें एक से वासना शांत नहीं होती है, हम 10 के साथ वासना शांत करते हैं और वासना भड़कती जाती है, हमारा धर्म भी भ्रष्ट होता है। संसार में भी हम नारी अपने पातिव्रत्य धर्म से रहित कहलाती है ईश्वर की दृष्टि में, पुरुष पत्नीवती धर्म से रहित कहलाता है ईश्वर की दृष्टि में। और स्कंद पुराण में लिखा है, सुन लो कान खोल करके, जो पुरुष माता पिता अग्नि गुरु की साक्षी में विवाह करके पत्नी को छोड़कर अपनी पत्नी को स्वीकार करता है, उसे अगले जन्म में नारी बन करके विधवा होना पड़ता है। यह स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। हमारे शास्त्र आंखें खोलते हैं। हम ज्ञान विराग की बात करते हैं और सुनना चाहते हैं, सब बहुत सुंदर है विराग की बातें, पर श्रवणी ही होती है, आचरणी नहीं होती है। ये जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 365 रानी थी एक राजा की, हर दिन एक नई रानी के साथ जीवन बीतता था। और सबसे छोटी रानी का जन्म मराया तो उन्हें अपने प्रकोष्ठ को सजाया। आज मेरे प्रीतम, मेरे मांग के सिंदूर, मेरे जीवन का सुहाग आज मेरे कक्ष में आने वाले हैं। और सुंदर कक्ष को सजा करके अपने बेडरूम के अंदर उस रानी ने एक सुंदर फल और फल के 12 फाके करी, उस समय अलग अलग रंग भर दिया, अलग अलग रंग भर दिया। और जब राजा आए तो भाव बिना स्वागत किया। राजा देख करके चकित रह गए, इतनी ना किसने इतनी सजावट नहीं करी। और जब बैठ कक्ष के अंदर जब उन्होंने सुंदर फल को देखा और 12 फांक वाला पंख, वो रंग बिरंगी, उनका देवी गजब का तूने ये फल तैयार किया। उन्होंने कहा प्रीतम बैठिए, अपने हास विलास से, अपनी बाकी चितवन से, अपनी मधुर वाणी से राजा के ध्यान को आकृष्ट किया और एक फल के एक पांख दी, कहिए लीजिए राजन चखिए। और राजा ने पाया, मजा आ गया, उन्हें दूसरी फांक दी, बोल चखिए, तीसरी फांक दी, चखिए। ऐसे करते करते उन्होंने 12 फांक को राजा के सामने हाजिर किया। राजा मस्त मौलाना हो गया। रानी ने पूछा, प्रीतम गा बताओ, ये 12 फांक आपने पाई, कौन सी फांक अच्छी लगी, क्या अंतर था? ये पागल है तू, एक ही फल है, कलर अलग अलग है, एक ही फल है, अलग अलग कलर, तेरी बुद्धिमानी है, स्वाद सब में एक जैसा ही है। राजन मैं आपसे पूछना चाहती हूं मेरे प्रीतम,
66 रानी आपके पास में है, बताओ क्या अंतर है आपको? सब मिट्टी की मूर्तियां हैं, क्या अंतर है? आज जरा की आंखें खुल गई। ओ हो, आज तुमने अपने कक्ष में बुला करके विरक्ति का ताना पाना पहना दिया, मुझे सत्य का बोध करवा दिया। और स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया, यही है जीवन की सत्यता, यही है मुक्ति का राज, यही है व्यक्ति का परम तत्व। मरने को मन में भय नहीं, मरने को मन में भय नहीं, और जीवन को मन में नहीं मौत। अवंत की आतुर नहीं, और आया किया विनोद, आया किया विनोद। अजग असाता विपता, विषमता नाई, सदा समता सुझाता। रामचरण जिनके ऐसी रचना, सो तत्व प्रकाशी बोध, मरने को मन में भय नहीं, और जीवन के मन में नहीं मौत, वो है विरक्त महापुरुष। गीता की भाषा में अनपेक्षा सुशील रक्ष उदासीनो गद्वेता सर्वरम परित्यागी यो मत भक्त समय, यो न इष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, सुभाषु परित्यागी यो मत भक्त समय प्रिय। समान शत्रु च मित्रता मान अपमान यो, जिनके लिए मान किया अपमान किया, यश किया और अपयश किया, अच्छा किया और बुरा किया, आह क्या और वाह क्या, विरक्ति की ताना माना व्यक्ति की चीजें कोई बहुत अलग चीज होती है। गीता का तत्व बहुत साधन असाधन सबको एक सत्य का बोध करवाता है। अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवचा निर्ममो निरंकारा सुख दुख क्षमे। प्राणी मात्र की प्रति द्वेष न हो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच। हमारे वेद भगवान कहते पश्यंतो मित्राणि चक्षुषा, पर हम जहर भरी दृष्टि से देख रहे हैं। राग द्वेष विषमता की नजरें हमारी प्रबल होती जा रही है। समवे समता रखना बहुत मुश्किल बात थी, बहुत टेढ़ा काम है। कैसा अद्भुत विचित्र तत्व ज्ञान महापुरुषों ने दिया। भजिए रमता राम गुण इंद्रिय मन जीत, राम चरणिए मोक्ष पंथ और सकल विपरीत। ये संसार की गाथाएं हैं, ये महापुरुषों का तत्व ज्ञान है। हर व्यक्ति का श्रवण करने के बाद मन मंथन होता है। और सबसे मार्मिक चित्रण इस बात को याद रखने का, जा के हृदय ज्ञान है वहां के कर्म नहीं लागे। मक्षिका बेटे सपर पावक से भागे। यह उदाहरण तो याद रहेगा आपको। मक्खी सब जगह बैठेगी, हर मिठाई पर बैठेगी, गंदी बेटी सब जगह पर, अग्नि पर नहीं बैठेगी। इसलिए जब ज्ञान रूपी अग्नि है, अज्ञान भस्म होता है। जीवन में हमारी ही अविद्या हमें वास्तव का शिकार बनाती है। न नारी है, न नर है, न नारी है।
इन दोनों में केवल एक नारायण है, वो परमात्मा की दृष्टि, राम की दृष्टि हमें महापुरुषों ने अद्वैतवादी हो रामतेज संप्रदाय वालों, दूसरी कोई भावना है ही नहीं राम के अलावा। किंतु हम नाम मात्र की है, तत्व बहुत से बहुत कोसों दूर है। हम एक मरण धर्म के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है, अरे पर जिसने मरण धर्म का निर्माण किया वो अखंड अक्षय अविनाशी परमात्मा के लिए हम क्या समर्पित कर पा रहे हैं, ये सोचने का विषय है, ये सत्य विषय है, इसका विचार करना बहुत जरूरी है। तुम भले अपने अज्ञान से और अहंकार से तुम जी लो, लेकिन परिणाम बड़ा विभत्स है। एक दिन तुम्हारे भीतर जरूर याद आएगा कि स्वामी रामचंद्र जी महाराज की वाणी कितनी कड़क है और कितना सत्य निर्देश देती है, कितना सुंदर मार्गदर्शन करती है। अपने आप को धोखा न दे, अपने आप को न छले। हम शास्त्र को, महापुरुष की वाणी को ताक पे रखकर केवल स्वार्थ, क्षणिक सुख जानते इसमें सुख नहीं है, फिर भी हम किसे हम धोखा नहीं दे रहे। जब अपने ही आत्मा को धोखा दे रहा तो बाकी कौन बच पा रहा है संसार के अंदर। दुर्भाग्य है बहुत बड़ा। भजिए रमता राम को गुण इंद्रिय मन जीत, राम चरण ये मोक्ष पंथ और सकल विपरीत, यही मोक्ष पंथ है। तो गोपी चंद को गुरुदेव की शरण में भेजा, गुरुदेव ने उनको दीक्षा प्रदान करी, संसार की नश्वरता बताकर। मां मीनावती जैसी प्रथम गुरु इसलिए माता है। मां केवल संतान को पैदा करने वाली नारी मशीन नहीं है। जो संतान का निर्माण करती है वो अच्छे संस्कार का भी निर्माण करने की ताकत रखती है। करे न करे वो उसके कर्म। लेकिन मेरी भारतीय नारी की सबसे बड़ी ताकत है, वह नर को नारायण बना सकती है और नर को नरक में भी पहुंचा सकती है। ये बिजली है जो प्रकाश भी देती है और सौदे होने पर ये भस्म भी कर देती है। इसलिए बिजली की उपमा दी गई है। और जब दीक्षा प्रदान करके, ये परंपराएं होती है जमाने की, किसी समाज के जाओ भिक्षा लेके आओ पहले, और क्या भिक्षा लाना है, जिनके साथ साथ फेरे खाए हैं, संन्यास जगत में आ रहे हो तो उनको मां की करके भिक्षा लेकर के आओ। और गढ़ बंगाल के अंदर वैराग्य धारण करके गोरखनाथ जी के आदेश से पत्नी को मां कहकर भिक्षा लेने के लिए गोपीचंद जैसा चक्रवर्ती सम्राट गया। देख के आंखें खुल गई सबकी, अरे ये तो हमारे सुहागी पति हैं और ये मां कह रहे। इसका अर्थ क्या हुआ है? ये तत्व ज्ञान भारत की धरती के अलावा विश्व के किसी कोने में नहीं मिलेगा। और भिक्षा में भी सफलता मिल गई। अब वह जब जाने लगे तो माता मीनावती ने 3 बात कही। बेटा, बंगले में निवास करना, मीठा खाना और मखमली गद्दों पर शयन करना। और गोपीचंद ने मां की तरफ देखा, मां ने भी आंखें गड़ा दी गोपीचंद की आंखों में। बोले हाँ। अरे बोले मां, मैं गढ़ बंगाला में निवास कर रहा था, तेरे को अच्छा नहीं लगा, तूने मुझे विरक्ति का उपदेश दे दिया। जब रोज मिष्ठान ग्रहण करता, छप्पा पकवान, तुझे अच्छा नहीं लगा, रोटी के सूखे टुकड़े खाने के लिए तूने मुझे साधु बना दिया। मस्त मखमली सैया पर सोता था मैं राजा चक्रवर्ती तो सम्राट, आज तूने कांटों पर सोने के लिए मजबूर कर दिया। और अब तुम मुझे कह रही हो बंगले में निवास करना, मिष्ठान ग्रहण करना। अब तुम मुझे कह रही हो
मखमली सैया पर सहन करना। मां चाहती क्या हो? माता मेरे ने कहा, गोपीचंद तुम मेरी बात को नहीं समझे अभी भी, गुरु की शरण में जाने के बाद भी नहीं समझे। सोन, बंगले निवास करने का अर्थ है कि संयम में निवास करना, चाहे मर जाना पर संयम मत तोड़ना। मीठे भोजन का मतलब है भजन करते करते जब कड़क भूख लगे तो रोटी के सूखे टुकड़े भी 56 प्रकार के पकवान से ज्यादा स्वादिष्ट होंगे, याद रखना। और मखमली के तो पर सहन करने का अर्थ है जब भजन करते करते कड़क नींद आए तो पत्थर पर भी सोएगा तो वो तेरे लिए मखमली गद्दे होंगे। और स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया, कौन सम्राट है, कौन संसा है, पत्थर पर बिछाउना तंबू तने आसमान, भुजा कलाई गिदवा पाटी पत्थर पटी पसान, पातर मठी पसान फकीरी निभय ताके, चार कुंड को राज नहीं कहूं हिन दबाके, राजा प्रजा पगा पड़े भिक्षा करत गुदरान, पत्थर पर बिछाउना तंबू तने आसमान। भागवत के द्वितीय स्कंद में एक अद्भुत की श्लोक आया है और भागवत की कथा सुनने के बाद राजा ने वो श्लोक आते ही पंडित को रोक दिया। जिनके हाथ की कलाई तकिया है उनको रेशमीली तकियों से क्या लेना देना है। जिनकी दिशाएं अंबर है उनको पीतांबर क्या तो रक्तांबर क्या, श्वेतांबर क्या, दिशा ही अंबर है, दिगंबर है। जो हाथ का ओ करके जलपान कर सकते हैं और सोने चांदी के बर्तन में जलपान करने का क्या औचित्य है। आंखें खोल दी, कस्मात भजंती दंदुर मदान, फिर धना डे की गुलामी करने का औचित्य है। जिनके पास में राम नाम रूपी धन है, कबीर सब जगह निर्धन या धनवंत नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जिसके पास में नाम की संपदा है उससे बढ़कर कोई संसार में नहीं है। कथम प्रयास है, क्या जरूरत है। और 12 बार भेज दिया राजा ने पंडित को, तुमने भागवत पढ़ी नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। और जब श्लोक आया तब कहा, श्लोक क्या कहता है, किसके लिए तुम श्रवण करा रहे हो। उन्हें बोध हो गया, तब तो बोध हो गया ये शास्त्र का अंतर संखाना जागृत करता है। विरक्ति का ताना बाना बहुत हृदय को छू लेता है। छोटी छोटी घटनाएं जीवन के अंदर नोट और चोट पे जीवन बदलता है। महाराज बतारी चक्रवर्ती सम्राट थे, जा रहे थे, अचानक उनके सामने एक लाल दिखाई दिया और तोड़कर उन्होंने उसे उठाया और ग्लानि से विगलित हो गए। उनके अंदर से निकला, महल मालिया कंचन जड़िया महल तजिया और सखियन को साथ, दिकमन धोके लाल के पड़ियो पीप पे हाथ। और कोई पान खा करके निकला था और थूका, सूर्य की किरणें से वो पान का थूक लाल की तरह चमक रहा था। उनको ये तो लाल है, कोहनूर है, कोई हीरा है, और उसको हाथ लगा विगलित हो गए। अरे मन, कंचन जड़िया महल तजिया, हीरे जवाहरात का त्याग करके तूने व्यक्ति का बाना पहना और सखियन को सांस सुंदरता का त्याग किया। दिग्मंधो के लाल के पड़ियो पीप, यहां धिक्कार है मन, एक पान के पीप को तूने लाल समझ लिया, ऐसा धोखा खा गया। धिक्कार तेरे वैराग्य को। भर्तरी ने 3 शतक लिखे, वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। उनके भीतर का विराग पैदा हुआ। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो मयवेव याता, तपो न तप्तम
वयमेव तप्तः त्रैष्टान जीर्णा वयमेव जीर्णाः। लोग कहते हम भोगों को भोग रहे हैं, अज्ञान, भ्रम, भूल, भटकाव। आज दिन तक कोई भोगो नहीं भोग पाया, भोगों ने इंसान को भोग लिया। भोगान भुक्ता वयमेव मुक्ता कालो न यातो वयमेव याता। लोग कहते हम समय को पास कर रहे हैं। बुद्धि के ठेकेदारों, तुम समय को पास कर रहे हो कि समय तुम्हें पास कर रहा है? हर सुबह बचपन हंसता है, दोपहर जवानी है, हर शाम बुढ़ापा रोता है, जीवन की कहानी है। किसी के पास सामर्थ्य जो अपनी जवानी को लौटा ले, है ताकत जो अपने बचपन को लौटा ले? जो समय निकल गया, योग वशिष्ठ में लिखा है, दुनिया के सारे जगमगाते हुए दिव्य मूल्यवान मणिमाणिक को देने के बाद में भी निमोपलब्धम क्षण में कम, गया वह क्षण भी खरीद नहीं सकते। एक सम्राट ने जंगल में अंतर महल बना लिया। उस महल का एक ही दरवाजा पर उसकी चाबी गजब की, वो बाहर से ही लगती थी, अंदर से नहीं लगती थी। और दो ही चाबी, एक खुद के पास, एक मंत्री के पास। और वह सारी संपदा उसके अंदर रख दी। एक दिन घूमने के लिए गया तो चुका रही, ये महल तो अपना है। और चल के देखा तो हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। उसे सारे हीरे जवाहरात की सैया लगा थी, उस पर सो गया और कहा, वाह, हे कोई मेरे समान चक्र सम्राट, हीरे जवाहरात की सैया पर सो रहा है। अब वो अंदर तो आ गया, चाबी साथ में ले आया, दरवाजा बंद हो गया। ऑटोमेटिक दरवाजे, अब खुल नहीं सकता था, अंदर से खोल नहीं सकते इस चाबी से। और जब हीरे जवाहरात की सैया पर सोया तो उसने उस अपने जीवन की उपलब्धि पर इतराई बिना नहीं रहा। ऐसो को जन्मो जग पाही प्रभुता ताई मदन आई। कौन पाकर के इतराता नहीं है? उपलब्धि पर जो न इतराए सच्चा भी आदमी, अनुपलब्धि से न कतराए सच्चा भी आदमी। उपलब्धि अनुपलब्धि पर बहस हो सकती है, गुत्थी को जो सुलझाए सच्चा भी ये आदमी। कुछ पाके इतराओ मत और खोकर घबराओ मत। पर व्यक्ति थोड़ा सा कुछ पाता है, थोड़ा सा ज्ञान मिला, उपदेश की भाषा सीख ली, थोड़ा सा यश मिला, दुनिया पर हंसने लगे, थोड़ा सा रूप मिला, दर्पण तोड़ डाला, थोड़ा सा अधिकार मिला, तबाही मचा दी। इस प्रकार तमाम उम्र चलने से पानी भरते रहे, अपनी समझ से बहुत बड़ा काम करते रहे। चलनी समझते हो? वो गेहूं छानने की पीतल चलनी होती है, रोगी देखिए, चांदनी चालनी, उस पर पानी टिकता है। पर मैं आपको बताऊं, एक बूंद पानी नहीं जाएगा। लाओ आप पानी, चलनी लाओ, एक बूंद पानी नहीं गिरने दूंगा। फिर आप कहेंगे आप तो जादूगर हैं, आपके पास कोई जादू है, उस पर पानी टिकता ही नहीं है, तो पानी कैसे टिकेगा? लेकिन तरकीब बता दूं तो आप भी चमत्कार बताने लग जाओगी। ग्वार पाठे का रस उसके अंदर रख लो, सुखा दो एक दो बार, फिर आप पानी भरो, पानी जाएगा ही नहीं। अब आप तो कहते थे कि आप तो चमत्कारी हो महाराज, बहुत सिद्धे हैं आप तो। आजकल सिद्धों की क्या कमी है? चमत्कार बताने में क्या कमी है? परमात्मा को चमत्कार की तराजू पे तोलने का प्रयास मत करना। एक सत्य को जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करना, तो उनका स्वभाव है। कब किस पे कृपा करते हैं? फकीरों की जोड़ी में होता है बहुत कुछ, पर वो देते तब जब देख लेते हैं बहुत कुछ। सच्ची श्रद्धा निष्ठा आस्था जब देखते हैं, कृपा कृपा सभी कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, और कृपा पात्र तभी जानिए जब सब विधि सेवक होए, हर प्रकार कायिक वाचिक मानसिक शुद्ध होकर के सेवा कर रहे हैं, महात्माओं से निहाल कर देते हैं, परमात्माओं से निहाल कर देते हैं। जब वह सच्चा सेवक बनता है, कृपा
के योग्य बनता है। आइए गोपीचंद जैसे विरक्त महापुरुष ने माता के चरणों में प्रणाम किया। मां, अब मेरे को बात समझ में आ गई अच्छी से, तुम्हारा आदेश क्या है? तत्वों से भरा हुआ है, बाह्य आदेश नहीं है, वजनदार आदेश। इसलिए साधना का जीवन भाषाओं का जीवन नहीं होता, बहुत टेढ़ा होता है, कसौटी पर खरा कसना। तब स्वामी रामचंद्र जी महाराज फरमाते, लोहा जल से धोइए दोनों अल्लाह के काट, रामचंद्र पावक दया निर्मल हो नाट। लोहा जल से शुद्ध नहीं होता, अग्नि में शुद्ध होता है। ऐसे ही शरणागत शिष्य की कसौटी कसते, करे खसामदी जीव की तो रहे ठोट का ठोट। इसलिए हर प्रकार से उसे कसते हैं, उसे पात तैयार करते हैं, और पात्रता के कारण ही हमारा देश जो सुख है फकीरी में वो सुख नहीं है तीन लोग की अमीरी में। तीन लीर को पिन के बी भाजिन बिन लोन, राम गुरु उर में बसे तो इंद्र बापड़ो कौन। ये देश भारत देश नेताओं की विभूति नहीं है। कोपिन मनता खलु भाग्यवंता, ये संतों की जागीरी है। कोपिन मनता खलु भाग्यवंता, जिन्हें कुछ संसार से नहीं चाहिए पर संसार को सब कुछ देना चाहते, एक दिशा, एक रास्ता, एक मुक्ति पंथ, एक संस्कृति का मार्ग, वो संसार में संत कहलाते। आइए, समय ने अपना संकेत किया, बातें बहुत सारी है। मरु मरु करता फिरे पे मर के मरे न कोई, स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया, मरु मरु करता फिरे पे मर के मरे न कोई। जो संत मर के मरे वो को जस 34 हो गई। जिन्होंने मन को मार लिया, परम विरक्त हो गए, संसार आज उन्हें पूज रहा है। वरना कायर तो 24 घंटे में 48 बार मरता है। रात को 10 बजे व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था, 10 बजे लालटेन लेकर। ये मिल गए बड़े साथ, ये गोपीचंद की कथा अच्छी करते हैं। मैंने तो खाली आपको यूं ही सुनी है, अच्छी करते कथा, राग भी बहुत अच्छी है इनकी, राग मेरी भी अच्छी है इनसे। मैं भी चाहता हूँ मैं आपको गोपीचंद की कथा सुनाऊँ, पर वो क्या, वो गोविंद राम जी का मामला थोड़ा अलग है। वो कहते नहीं हम सुनाएंगे, कहते मैं सुनाऊंगा। मैंने तुम तय कर लो पहले, और कोई नहीं सुनाएंगे तो फिर मैं सुनाऊंगा। विराग की कथा है गोपीचंद की, त्याग कथा है, कारुणिक कथा है। मेरे गुरुदेव ब्रह्मलीन पूज्यपात, जिनके जीवन के अंदर मैंने कड़ा का ज्ञान देखा, पातंत्र जी की पवनता देखी, राम कृष्ण परमहंस की दिव्यता देखी, स्वामी राम तीर्थ का त्याग देखा। पूज्यपात स्वनाम धने भगत राम जी साधु जी से चरित्र सम्राट महापुरुष धरती पर हुए। तानसेन थे, पर दुनिया को रिझाने के लिए नहीं गाते, और परमात्मा को रिझाने के लिए गाते। जब सदगुरु भजन बोल रहे थे शाहपुरा धाम में, तो आचार्य चरण 45 साल तक रामष्टेय संप्रदाय के सिंहासन पर अजात शत्रु बनकर के शासन करने वाले निर्भय नरेश, उनका कौन साधु भजन बोल रहा है? बोले साधु भगत राम बोल रहा। हाँ, महलों से उतर के वहां आए, ऐसा भजन। उनके भजन में करुणा, विराग। वो गोपी सिंह कथा बहुत पुराने संतों के पास में 3 लोग की 3 कथा थी, गोपीचंद, मायरा और रुक्मणी मंगल। पूरा चातुर्मास जगह गांव यही कथा करते थे। वो राग, वो कथा, वो सत्संग, वो प्रवचन,
सब समय के साथ पता नहीं कहां चले। कुछ है आज भी करते, पर गुरुदेव की वाणी में जो ताकत थी, तानसेन जब राग गाता तो दीपक जला देता, मल्हार राग से बरसात कर देता। बादशाह ने कहा तो अच्छा गाते हो, तुम्हारे गुरु कौन? उन्होंने कहा पूज्यपाद हरिदास जी महाराज। तो वो कितने अच्छे होंगे, उनकी भी तो कुछ सुनाओ। बोले प्यासे को प्यास हो तो कोई के पास जाए, कुआं नहीं आता, उनको मैं कैसे बुलाऊं? और एक दिन बादशाह पहुंच गया तो हरिदास जी महाराज नाम निहारी थे, जंगल में अकेले भजन कर और सो राग सुना रहे थे परमात्मा के लिए। बादशाह को समाधि लग गई और जब समाधि जागृत हुए, इतना अच्छा तुम्हारे गुरुदेव गाते, तुम तो ऐसा नहीं गाते हो। तानसेन ने आंखें बरस पड़ी, उन्होंने कहा बादशाह क्षमा करना, मैं तुम जैसे मरण धर्म बादशाह को सुनाने के लिए, खुश करने के लिए गाता हूँ, पर दुनिया को बनाने वाले सबके बादशाह परमात्मा को खुश करने के लिए बनाते गाते हैं। मेरे में उनमें ये अंतर है, मैं दुनिया को रिझाता हूँ, केवल दुनिया को अच्छा हूँ, लेकिन वो परमात्मा को खुश करते हैं, वो सच्चे महापुरुष। एक बालक भी आके बैठ जाता था, वो भजन बोलना शुरू करते थे। बोले कोई भीड़ से लेना नहीं था, इतनी दुनिया आएगी तो भजन सुनाऊंगा। कपासन बहुत विराजे, कपासन का पूरा ट्रस्ट बना, कपासन कई भक्त लोग आए हुए, बहुत विराजे, मनासा बहुत विराजे। उनकी वाणी जादू बनी थी, निष्काम महापुरुष थे, निष्प्रिय महापुरुष थे। अब वर्षों तक साथ में नहीं, लेकिन अपने को तो राग से बेराग, गुलाजों से बेराग नहीं है, और किससे बेराग? राग से बेराग। धनी वो महापुरुष थी, विशेषताएं थी। खैर अस्तु, समय ने अपना संकेत किया। भजिए रमता राम को गुणेंद्री मंजीत। आज उनके आशीर्वाद से हमारे संत रमताराम जी बहुत अच्छा गोपीचंद गा लेते हैं, उनके श्री दिग्विजय राम जी गा लेते हैं। अपन ने राग से प्रणाम कर लिया। अब ये इससे बात चल रही तो मैंने कहा अपन गोपीचंद के सब कथा हो रही है, ये बड़े साथ ये हमारे जगोल जी का। अब एक गोपीचंद की कथा नहीं हो पा रही है, गोपीचंद की कथा करो। बड़ी त्याग विरह की कथा, बड़ी बहुत सुंदर कथा है। अब देखते हैं किसके पाले में ये गेंद जाती है। मैं गा लूंगा। आइए, रात को 10 बजे लालटेन लेके जा रहा था बंदा मरने के लिए, आत्महत्या करने। ये उदयपुर के बड़े साथ मिल गए। ए तू कहाँ जा रहा है? मेरे उदयपुर का। बोले हाँ हूँ तो उदयपुर का, मरने जा रहा हूँ। क्यों जा रहा मरने के लिए? मरूंगा, मेरी समस्या संकट है मेरे सामने। समझाया, पागल, मरना समस्या का समाधान मत मार, मरूंगा मरूंगा मरूंगा। इनको भी आया गुस्सा, ये भी मस्त मिजाज के, जा मर। मरा तो मर, अब जिसको मरना ही है तो समझाने से वो रुकेगा क्या? बोले मर, पर एक बात बता, जब तू मरने ही जा रहा है तो ये लालटेन लेके क्यों जा रहा है? बोले माफ करना राम जी, लालटेन तो इसलिए ले जा रहा हूं रास्ते में कोई सांप बिच्छू नहीं खा जाए। अब जिसको सांप बिच्छू के खाने से मरने का खतरा, वो मरेगा। कायर 24 घंटे 48 बार मरता है, पर याद रखना रामश्री कभी नहीं मरता। रामश्री सो ना मरे। क्यों नहीं मरे? रामश्री क्यों नहीं मरेगा? बोलो मेरे साथ, घबराना मत, डरना मत। बोलोगे? राम मरे तो मैं मरूं। जिसको डर लग रहा हो मरने का वो ना बोले। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाया। अविनाशी का बाल किया, मरे न मारिया जाए। राम स्नेही का बाल क्या, मरे न मारिया जाए। हमारा राम मरे तो हम मरे। बोलो राम मरता है क्या? राम मरा क्या? मरू मरू सब करे, पर मर के मर न कोई। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया। छोटी सी मरू, मैं तो मर जाऊंगा। मर जा? अरे तो पैदा ही नहीं हुआ तो क्या मरेगा?
18,000 श्लोक की कथा सुना के सुखदेव जी कहते राजन तुम मरिष्यति पशु बुद्धिमान जही, हे परीक्षित मैं मर जाऊंगा, मरने के पहले इस पार्श्विक बुद्धि को समाप्त कर दे, मैं मर जाऊंगा। न जाता प्राग भूतो अद्य, तू पैदा ही नहीं हुआ तो क्या मरेगा? आत्मा पैदा हुई क्या तो आत्मा मरेगी क्या? शरीर तो 5 भौतिक तत्वों का बना पंच तत्व में चला जाएगा और आत्मा परमात्मा मिल जाएगा तो मरता कौन है? मरता कौन है? आओ बहुत लंबी होती है परिपा चातुर्मास की। भगवान 4 बजे यहाँ की धरती पर चिंतन करेंगे कि मरता कौन है, कौन किसको डरा रहा है, मैं मर जाऊंगा, मेरी बात नहीं मानिए, मैं मर जाऊंगा। तो कौन है जो मर जाएगा? तो पैदा कब हुआ जो तू मर जाएगा? यह ज्ञान है, ये केवल डर है, भय है। जिसे बच्चे को डराते हैं, ए बाहर मत जा बाबा खा जाएगा। अब बाबा बच्चों खा जाएगा क्या? लेकिन उसको डराने के लिए खाली बच्चे से डर जाए, लेकिन जो समझदार हो गए उनको डरा सकते हैं क्या ऐसे? इसलिए जीवन में उस सत्य को स्वीकार करें, रमता राम पीछा लिए, गुण इंद्रिय मर्जित, रामचरण ये मोक्ष पंथ और सकल विपरीत। ये आज के संसार का मार्मिक चिंतन है। अब की आस्था की थली में यथामति जो सदगुरु का प्रसाद है वो परोसा गया। अपनी अपनी मति से इसका पालन करें और जीवन को पावन बनाएं। राम 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 राम। ओम विश्वानि देवस्य वितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। 24 अगस्त से 1 सितंबर भाद्र सुदी 1 से 9वीं तक। ठीक है, याद रहेगा क्या है? महोत्सव पर्व। नवोद्या भक्ति महोत्सव भी है, भागवत सप्ताह भी है, मायरा भी है। ठीक है, 4 बजे की धरती पे 4 चीज होनी चाहिए। अब एक चीज बची है, ये हाथ जोड़ के रहे कि मैं कर लूंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाथ जोड़ रहे हैं कि हाँ मैं गोपीचंद करूँगा। रेंदो राम जी आप मत करो, ये नहीं मैं तो करूँगा। ये ताली बजा रहे, मैं क्या करूँ? दुनिया कह रही है कर देंगे। अरे कर रहे हैं, मैं करूँगा। तो गोपीचंद कब होगा, कौन करेंगे? नवोद्या भक्ति का लाभ कैसे, भागवत सप्ताह कब और क्या होगा? मायरा, मेरा विचार मायरा मैं कर देता हूँ। ए तू हंस मत गोविंदराम। तो ये सब आपको कल रविवार है और परसों 11 से अष्टमी, कल 9वीं होगा। इन 2 दिन में आपके बीच सूचना देंगे। नवोद्या भक्ति का समय, भागवत का समय और मायरा का समय, अलग अलग रस। और ये ऐतिहासिक चातुर्मास होगा जहाँ पर गांधी जी के द्वारा आपको वंदना भक्ति मिलेगी, नवोद्या भक्ति। हमारे परम मनीषी डॉक्टर संत रामश्री शास्त्री द्वारा भागवत सप्ताह होगी और हमारे संत गोविंद राम जी के द्वारा मायरा की कथा होगी। और
बड़े साहब के द्वारा गोपीचंद की कथा होगी। अब इनके साथ कौन कौन होंगे ये समय के साथ बताएंगे। तो ये सूचना मैंने आज से आपको दी है, पर 2 दिन में आपको समय बताया जाएगा। इसलिए 10 दिन, ये नहीं कि आज कपासन वालों के रसोई की दवा जयराम जी गढ़ जीतिए चले गए। ये महात्मा परमात्मा पकड़ते ही नहीं है, पकड़ते तो छोड़ते नहीं है। इसलिए 10 दिन यहीं रहना है। हम आपकी छाती मूंग डालेंगे, छाती मजबूत करके आना। 10 दिन तक सब जहां जहां आवाज जा रही है विज्ञान के साधनों के द्वारा, ये इधर ये जो लगाते हो ना, मुंह इधर करा करो इनकी तरफ, आवाज मेरी आ जाएगी, नाम इधर रहेगा, लोग पहचानेंगे कौन है क्या है। तो जहां जहां पर भी ये विज्ञान की कृपा हो रही है और लाइव चल रहा है, लाइव, उन सबको सिगड़ी में होता है, सिगड़ी में होता है सबको। 24 अगस्त से 1 सितंबर तक इसे पांडाल को खूब बढ़ा दिया गया है, दोनों तरफ और बढ़ा दिया, और देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु यहां उपस्थित होंगे और दिन भर सत्संग का लाभ लेंगे। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी पर हमें पता है कि लाभ कैसे लेते हैं वो लोग। इसलिए सबको लाभ मिलेगा, आनंद आएगा, और भगवान चार भुजानाथ की कृपा जिस पे होगी उनको वो खींच के ले आएंगे। ए क्या कर रहे हो, दुनिया खूब कर ले व्यापार, आ जाओ व्यापार की तरफ। उनको कहेंगे रोज झगड़ रहे हैं पति पत्नी आपस, ए झगड़ लिए बहुत, चलो झगड़ा समाप्त करना हो तो 4 भुजा की धरती पर अब संतों की सन्निधि में चलो और कथा सुनो, आनंद लो, 10 दिन झगड़ा खत्म करो। तो 10 दिन तक आनंद का वातावरण, महापर्व, पर्व 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 महापर्व, इतना सारे ज्ञान की गंगा बहेगी। नवद्दा भक्ति, भागवत सप्ताह की मंदाकिनी, नरसिंह मेहता का मायरा, ये सब चातुर्वर्ण्य की धरती, और फिर समय के साथ गोपीचंद का अद्भुत लाभ भी आपको मिलेगा। आप समय के साथ लाभ लीजिए। राम 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 राम। ओम विश्वानि देवस्य पितरदुरितानि परासुवं यद्भद्रं तन्न आसुवं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में स्नान हो, विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भ्रूण हत्या, भारत अखंड हो, भारत माता की जय हो। राम राष्ट्र धर्म की, जय हो। बोला राम जय राम राम महाराज। संत गोविंदराम जी आपको भजन सुना रहे, आनंद लीजिए। अच्छा सेवाराम जी, ओहो संत सेवाराम जी हमारे दलपट से आए हैं सेवा में, इनका नाम ही सेवाराम जी, सेवा में तो आज ये भजन सुना करवाएंगे। लाभ लो, हाँ बोलो। बोले स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की, सद्गुरु देव की। आइए एक छोटा सा भजन है, मेरे साथ गाने का प्रयास करें। रमहियो मेरो जीवन प्राणय धारो, रमहियो मेरो जीवन प्राणय धारो, रमहियो मेरो जीवन प्राणय धारो। सतगुरु शरण परम निधि पाहि, जागो वारन पारो रे। सतगुरु शरण परम निधि पाहि, जागो वारन पारो रे। जागो वारन पारो, रमहियो मेरो जीवन प्राणय धारो।
मेरो जीवन प्राणय धारो राम रसायन भर भर पियो माया रजत जहारो रे राम रसायन भर भर पियो माया रजत जहारो रे माया रजत जहारो रमैया मेरो जीवन प्राणय धारो रामैया मेरो जीवन प्राणय धारो आनंद मरे नहीं जाने सोए सधारो रे आनंद मरे नहीं जाने सोए सधारो रे सोए हमारो रमैया मेरो जीवन प्राणय धारो रमैया मेरो जीवन प्राणय धारो जल में लहर लहर में जल है यो समगोर बसारो रे जल में लहर लहर में जल है यो समगोर बसारो रे यो समगोर बसारो रमैया मेरो जीवन प्राणय धारो रमैया मेरो जीवन प्राणय धारो उपजावे प्रतिपाले गोखे आमहि गरल सहारो रे उपजावे प्रतिपाले गोखे आप ही गरल सहारो रे आप ही गरल सहारो रमैया मेरो जीवन प्राणय धारो रमैया मेरो जीवन प्राणय धारो सुर नर असुर सकल गोस्वामी नहीं कोई मारन धारो रे सुर नर असुर सकल गोस्वामी नहीं कोई मारन धारो रे नहीं कोई तारन धारो रमैया मेरो जीवन प्राणय धारो रमैया मेरो जीवन प्राणय धारो ऐसो जान बजे सोई बरसे राम चरण नहीं जारो रे ऐसो जान बजे सोई बरसे राम चरण नहीं जारो रे राम चरण नहीं जारो रमैया मेरो जीवन प्राणय धारो रमैया मेरो जीवन प्राणय धारो सद्गुरु शरण परम निधि पाही जागो वारन पारो रे सद्गुरु शरण परम निधि पाही जागो